ओम गंगणपते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। गणेश चतुर्थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन का योग बहुत ही अच्छा योग है। सुबह के समय भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान के सामने उसी प्रकार से संकल्प करें जिस प्रकार से आप व्रत रख रहे हैं। भगवान गणेश जी को दुर्वादल अर्पण करें। पानी का जल का लोटा भर करके भगवान गणेश जी के सामने रखें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इसी जल का प्रयोग करना है। उसके बाद पारण किया जाता है। भगवान को मोदक अर्पण करें। भगवान के सामने अक्षत यानी चावल रखें, पान सुपारी नारियल रखें और इस कथा का श्रवण करें। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्ध अवस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के बारे में कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। क्योंकि वृद्ध अवस्था थी और उन्होंने व्रत भी रखा था तो वो तबीयत उनकी खराब हो गई और इसको सहन नहीं कर पाए। इसकी वजह से उनको उल्टी हो गई, दस्त भी लग गई। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए वस्त्रों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ही उसने बिता दी। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा की। विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। इससे भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्ट गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। भगवान गणेश जी के सामने उन्होंने संकल्प किया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। 12 मास चतुर्थी व्रत कर दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। जन्म जरा मृत्यु के पास नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश जी उनके हर कष्टों को दूर कर देते हैं। तो जिस प्रकार से आप व्रत रखना चाहें उसी प्रकार से संकल्प करें। इस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो इस कथा को आप ज़रूर सुनें, जितनी बार हो सके उतनी बार सुनें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमेंट में ओम गंगणपते नमः जरूर लिखें। कथा सुनने के बाद में रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। श्री गणेशाय नमः।